ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज मनी ट्रांजैक्शन। तो देखिए, जब भी मनी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी मनी या फिर हम जो भी हमारे पास रुपीज़ होते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, तो उनसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं कि हमने कोई भी चीज़ खरीदी तो हम पेमेंट करेंगे एंड कितनी पेमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड का जो हमारा रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जब भी हमें कोई भी प्राइस निकालना होता है तो कम से कम हमें एटलीस्ट वन क्वांटिटी का प्राइस पता होना चाहिए। अब किसी ने बोला कि हमसे कि देखिए आपके पास 5 प्रोडक्ट्स है, उनकी जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, और मुझे बताइए 20 की कितनी होगी। तो अगर देखो मैं एक का प्राइस पता होगा तो 20 से मल्टीप्लाई इजीली बता सकते हैं। तो इसी टाइप के हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे एंड अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो और देखते हैं, यहाँ पर तो इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर है यूज यूनिटी मेथड इन फाइंड द बॉक्सेस। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास क्या आ गया, सी पार्ट आ गया। 8 डजन बैंगल्स कॉस्ट 112, सो 1 डजन बैंगल्स विल कॉस्ट। ठीक है, देखो जैसे मैंने आप लोग बताया था यहाँ पर 8 डजन की वैल्यू के बारे में और हमसे 1 डजन की पूछी गई है। तो देखो डजन यूनिट सेम होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो अगर हम डजन डजन में खेल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डजन है और सिंगल प्राइस होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 112 बाय 8। तो करेंगे तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 एंड 4 8 तो नहीं 32, 8 फोर 8 से 24। वेट चलिए 112 को डिवाइड करेंगे 8 से, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 5 एंड दिस इज 6, 4 से करेंगे तो 1 और दिस इज 4। तो हमारे पास कितना आ गया कॉस्ट 14। तो 1 डजन बैंगल्स की कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 40। चलिए उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट है, तो इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ था 15 बैग्स ऑफ फ्लोर कॉस्ट रुपीज 450 एंड ईच बैग कंटेन्स 3 kg ऑफ फ्लोर एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ फ्लोर। चलिए तो आप लिखते हैं ट्रीटमेंट के साथ करते हैं, कॉस्ट ऑफ 15 बैग्स ऑफ फ्लोर। ये कितना है हमारे पास, दैट इज 450। देन उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कॉस्ट विद 3 kg वेट। ठीक है, तो अगर हम देखें 3 kg तो हमें निकालना कॉस्ट ऑफ 15 बैग्स ऑफ फ्लोर। पहले तो हम 15 kg के हिसाब से 15 बैग के हिसाब से निकालते हैं और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 kg वीट, 1 kg वेट। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 3 kg के हिसाब से 450 है। अगर हम इसका 1 के हिसाब से देखें तो प्राइस तो सेम ही रहने वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इससे डिवाइड करने वाले हैं, इससे हमें पर केजी प्राइस मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा 450 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150 रुपीज। ठीक है, तो 15 बैग्स का जो प्राइस होगा अगर 1 kg वेट के हिसाब से देखें तो 150 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 बैग, 1 बैग ऑफ फ्लोर, वो कितना होगा। हम देखिए हमारे पास 150 15 का था, एक का निकाल देंगे, हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 15 से, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो हमें एक बैग का जिसका वेट कितना होगा 1 kg फ्लोर होना चाहिए उसमें, तो कितना होगा 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिट भी लगा सकते हैं रुपीज़ की। ठीक है, चलिए तो इसी हिसाब से बाकी के पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, यहाँ तो कुछ नहीं है अब। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो जितने भी हमारे पास बिजनेस चलते हैं तो वो सारे हमारे प्रॉफिट लॉस की ब्याह पे चलते हैं। तो इनमें कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें देखना जरूरी है। चलिए तो वो देखते हैं। और सबसे पहले आता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस होता है जिस भी प्राइस कोई भी कमोडिटी का जो उसमें लागत लगती है, मतलब हम उसको कितने में बनाते हैं। तो उसके मार्कर में प्लास्टिक लगी हुई है, ये यहाँ पे वाइट सा कुछ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। देन इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी वो लगी 15 रुपीज़। तो ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और मैं इसको 50 रुपीज़ में क्या कर रहा हूँ फोल्ड आउट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब अगर हमें प्रॉफिट देखना है, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट। और अगर हमें लॉस हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा,
तो लॉस में हमें क्या होता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। या ज़्यादा में तो बना रहे हैं पर कम में बेच पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इतना होने के बाद नेक्स्ट एक हमारे पास टर्म है ओवरहेड एक्सपेंस, मतलब जो ऊपर से खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर। अब ऐसे तो है नहीं कि हमने कोई भी चीज़ बनाई वो उतनी बन गई, भाई जो बना रहे हैं इसको भी हम पे करेंगे। एंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का भी खर्चा होता है, फ्री में तो कुछ होता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में ऐड करते हैं, अपनी कॉस्ट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाता है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलिए ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आप यहाँ देखकर बताइए कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो फर्स्ट थिंग यही देखेंगे, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 4578.50 एंड माइनस करेंगे यहाँ पे 3548। चलिए माइनस करते हैं तो 3548 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.00, तो 50, 0, 3 एंड 0 एंड 1। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1030.50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉस। क्लियर। तो आपको बस यही चेक करना, अगर प्रॉफिट होता तो हम इसमें क्या करते, थोड़ा सा रिवर्स कर देते। चलिए और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले से रब कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड हम इसमें से एक पिक कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या हमें यहाँ से समझ में आता है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज कविता बॉट अ पेयर ऑफ बैंगल्स ऑफ दिस एंड शी सोल्ड इट टू हर फ्रेंड फॉर 300 रुपीज, ठीक है। देन हर गेन और लॉस। तो चलिए तो हम यहाँ पे देख देते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ बैंगल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ बैंगल्स देखेंगे तो दैट इज 195.50। देन यहाँ पर करेंगे हम क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ बैंगल्स इज ₹300। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बैंगल्स, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑफ बैंगल्स। तो क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हमारा 300, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 195.50। तो चलिए इसको माइनस करते हैं, 300 माइनस 195.50 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 यहाँ पे आ जाएगा 2। तो करेंगे दैट इज 4, 0 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 104.50। ओके, तो हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आपको ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।